नॉर्मल आदमी ज़्यादा से ज़्यादा क्या सोच सकता है? यही कि वो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो जाए, उनके पास एक अच्छे से अच्छी जॉब हो, खुद का घर हो, खुद के पास एक लग्जरियस गाड़ी हो और बस अपनी लाइफ अच्छे से चल रही हो। पर एक ऐसा आदमी है जिनका सोचने का नज़रिया बहुत ही अलग है। आज हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो कोई साधारण आदमी नहीं है, बल्कि वो जीनियस लेवल का फोकस रखते हैं। जहां हम अपने वर्तमान में जीते हैं, वही वो आदमी फ्यूचर के बारे में सोचता है। ये आदमी नॉर्मल आदमी से 2 कदम आगे की सोचता है। जहां हम चांद पर जाने की बात करते हैं, वहीं ये आदमी मंगल पर नया जीवन बसाने का गोल रखता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इलोन मस्क के बारे में, जिसे रियल लाइफ के आयरन मैन के नाम से भी जाना जाता है। इलोन मस्क का जन्म 28 जून 1971 में साउथ अफ्रीका के प्रिटोरिया शहर में हुआ था। उसके पिता का नाम इरोल मस्क था, जो कि एक इंजीनियर और पायलट थे। उनकी माँ का नाम मे मस्क था और वो एक मॉडल और डायटिशियन थी। इलोन मस्क को बचपन से ही बुक्स पढ़ने का काफ़ी शौक था और 10 साल की उम्र में उन्होंने इतनी बुक्स पढ़ ली जितना ग्रेजुएट स्टूडेंट भी नहीं पढ़ पाता। अनफॉर्चुनेटली 10 साल की उम्र में उनके माँ बाप का डिवोर्स हो गया। इलोन अगर एक नॉर्मल बच्चे होते तो दुखी होकर आगे कुछ करने की सोचते ही नहीं। पर अगले 2 साल में इलोन ने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखकर एक ब्लास्टर नाम का गेम बनाया, जिसे इलोन ने पीसी एंड टेक्नोलॉजी कंपनी को $500 में बेच दिया। स्कूल के दिनों में इलोन को बहुत परेशान किया जाता था। एक दिन कुछ लड़कों ने उन्हें सीढ़ियों से धक्का मार दिया, जिनकी वजह से इलोन बेहोश हो गए और उनको हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। 17 साल की उम्र में इलोन ने क्वीन यूनिवर्सिटी में अपने ग्रेजुएशन की पढ़ाई शुरू की और 2 साल बाद वह यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में ट्रांसफर हो गए, जहां से उन्होंने फिजिक्स में बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री ली। 1995 में पीएचडी की पढ़ाई के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में ज्वाइन हो गई और बहुत लंबे समय तक वहां पे पढ़ाई की। वो लंबा समय था 2 दिन, हाँ मात्र 2 दिन। 2 दिन के बाद कॉलेज से ड्रॉप आउट करके अपने एंटरप्रेन्योरशिप के सपने की ओर पहला कदम बढ़ाया। वो साल में ही अपने भाई किम्बल मस्क के साथ मिलकर Zip2 नाम की एक सॉफ्टवेयर कंपनी की शुरुआत की। 1997 में कॉम्पैक ने Zip2 को $307 मिलियन में खरीद लिया, जिसमें इलोन का 7% हिस्सा था, जिससे उन्हें $22 मिलियन मिले। तब वो सिर्फ 28 साल के थे। इतने पैसे आने के बाद कोई एक नॉर्मल आदमी होता तो ऐसो आराम की लाइफ जीता, उन पैसों से घूमने जाता और अपनी लाइफ को एंजॉय करता। पर इलोन मस्क ने बिना किसी देरी के $10 मिलियन इन्वेस्ट करके X.com नाम की दूसरी कंपनी स्टार्ट की। 1 साल बाद X.com कन्फिनिटी नाम की एक कंपनी के साथ मर्ज हो गई और उसका नाम पड़ा पेपाल। 2002 में eBay ने पेपाल को $1.5 बिलियन में खरीद लिया। इलोन मस्क उस कंपनी के सबसे बड़े शेयर होल्डर्स थे, जिसमें उनका 11.7% हिस्सा था, जिससे उन्हें $165 मिलियन मिले। अब भी वो रुके नहीं और सोचते रहे और तब भी उन्हें लगा क्यों ना मंगल ग्रह पर जाया जाए, क्यों ना मंगल ग्रह पर जीवन बसाया जाए। उसके बाद वो रसिया गए। वहां जाके कहा कुछ ऐसे रॉकेट्स का निर्माण किया जाए जिससे कि वो मंगल ग्रह पर जा सके। उन्होंने रॉकेट का प्राइस $8 मिलियन बताया। ये तो बहुत ज्यादा था। तभी इलोन मस्क ने सोचा क्यों ना खुद ही रॉकेट का निर्माण किया जाए। वापिस आके रॉकेट के बारे में बुक्स पढ़ना स्टार्ट कर दिए और बुक्स पढ़ के इलोन ने रॉकेट के बारे में नॉलेज हासिल की और स्पेसएक्स नाम की एक कंपनी की शुरुआत की। जब पहला रॉकेट लॉन्च किया तो इंजन में आग लग गई। दूसरी बार फिर ट्राई किया, पर दूसरी बार रॉकेट ऑर्बिट में जाके ऑफ रूट हो गया और तीसरी बार स्पेस में जाते ही ऑफ रूट हो गया। 3 बार में इनको बहुत नुकसान हुआ। इतना सब होने के बाद सब लोगों को लगा कि अब यह कंपनी डूब गई है और यह बंद हो जाएगी। पर इलोन मस्क रुकने वाले लोगों में से नहीं थे। थोड़ा ही टाइम के बाद अपना घर बेच दिया और कर्ज लेकर आखिरी बार फिर ट्राई किया और इस बार वो सफल रहे और नासा से $1.5 बिलियन का प्रोजेक्ट भी मिला।
इसके साथ साथ 2003 में 2 लोगों के साथ मिलकर टेस्ला मोटर्स नाम की कंपनी की शुरुआत की और थोड़े ही सालों के बाद 2008 में वो टेस्ला के सीईओ बन गए। इलेक्ट्रिक कार के मामले में आज टेस्ला मोटर्स सबसे वैल्यूएबल कंपनीज में से एक है। 2006 में इलोन मस्क ने अपने कजिन को फाइनेंशियल हेल्प करके सोलर सिटी की शुरुआत की। 2013 में सोलर सिटी यूनाइटेड स्टेट की दूसरी सबसे बड़ी सोलर सर्विस प्रोवाइडर बन गई और उसके साथ साथ 2016 में इलोन ने न्यूरालिंक नाम की कंपनी की शुरुआत की। ये कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ह्यूमन ब्रेन को जोड़ने के काम में लगी हुई है। तो दोस्तों, आज हमने देखा एक रियल लाइफ आयरन मैन को जिसने बहुत से इनोवेशंस किए। कभी 12 साल की उम्र में वीडियो गेम बना डाला, तो कभी बुक्स पढ़ते पढ़ते रॉकेट बनाया। इसी तरह अपनी लाइफ में सक्सेस हासिल की। आई होप कि आपको इलोन मस्क की सक्सेस स्टोरी अच्छी लगी हो। शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ व्हाट्सएप पे ताकि वो भी ऐसी स्टोरी सुन सके और वीडियो को लाइक करना ना भूले। फाइनली, थैंक यू फॉर वॉचिंग।